हाँ जी, सभी को हरिओम। दादा भगवान की बगिया में आप सबका स्वागत है। क्या सुने हो वाणी में? आनंद का तरीका एक ही है, सबको देख के मुस्कुराते चलो। सृष्टि की तुम सैर करने आए हो। जिज्ञासु 3 तरह के बताए हैं। पहला होता है गुरु के वचन को बिना प्रश्न किए सिर्फ धारण करता है, उसको निभाता है। दूसरी श्रेणी का वो उसमें शंका में रहता है और प्रश्न पूछता है। और तीसरा जो डर के मारे सत्संग छोड़ के चला जाता है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ 3 तरह के जिज्ञासु होते हैं। एक उत्तम, एक मध्यम, एक कनिष्ठ। बुद्ध भगवान के पास जो उनका कजन था आनंद, वो भी ज्ञान सुना करता था। बैठे होते थे, जब आनंद आता था सत्संग हॉल में, तभी बुद्ध भगवान सत्संग आरंभ करते। बाकी योगी सोचते, ऐसा क्या है जब आनंद आता है तभी सत्संग शुरू होता है। कहीं ना कहीं उन्हें भेदभाव की भावना लगी। बुद्ध भगवान ने उन्हें समझाया, देखो, जो घोड़ा होता है, कई घोड़े इस प्रकार के होते हैं कि यदि उन पर चाबुक मारा जाए तो भी वो आगे नहीं चलते। कुछ घोड़े ऐसे होते हैं, उनके ऊपर आप खाली बैठ जाओ और चाबुक खाली ऐसे झिड़को साइड पे, उनको नहीं मारो तो वो चल पड़ते हैं। फिर बताया, तीसरे ऐसे घोड़े होते हैं कि खाली आप अपना चाबुक निकालो, घोड़ा देखेगा चाबुक निकला है और वो भागने लगेगा। तो 3 प्रकार के उन्होंने जिज्ञासु बताए। एक घोड़े को कितना भी मारो चाबुक वो चलता नहीं है। दूसरे के सामने खाली चाबुक को ऐसे झिड़को तो वो दौड़ने लगता है। और तीसरा परछाई से ही चल पड़ता है। तो उन्होंने बताया, जो आनंद है वो तीसरी कैटेगरी का जिज्ञासु है। तो जो बाकी उपासक थे,
उनको उसका जवाब मिला। इसको भेदभाव की दृष्टि से ना देखकर प्रेरणा भी पा सकते हैं कि हम भी इस प्रकार के जिज्ञासु बने। एक आप क्लास में जो होशियार बच्चे हैं उनसे जलो। दूसरा ऑप्शन, उनसे प्रेरणा पाकर आप भी आगे बढ़ो। दो तरीके हो सकते हैं कि इसमें ऐसी क्या खूबी है कि इसके मार्क्स अच्छे आते हैं, गुरुजन इसे पसंद करते हैं, क्या क्वालिटी है। जब उस तरफ ध्यान दोगे तो वो गुण आप में भी आने की संभावनाएं हैं। क्लास तो समान होती है। बुद्ध भगवान के पास तो हजारों की तादाद में अनुयायी थे, पर बना केवल आनंद ही। बुद्ध भगवान ने थोड़ी भेद किया। आपकी जिज्ञासा पर निर्भर करता है। नदी तो बह रही है, आप उसमें से कितना जल भरते हो वो आपके पात्र पर निर्भर है। नदी थोड़ी मना करती है, जिसका जितना पात्र होगा वो उतना ग्रहण कर लेगा। कई जिज्ञासु इतने उत्तम होते हैं कि वो गुरु से भी आगे निकल जाते हैं। कई ब्रह्मज्ञानियों का आपने नाम सुना होगा, पर उनके गुरु का नाम आपको नहीं पता होगा। क्यों? उनमें इतनी जिज्ञासा थी ना। आपको प्यास कितनी है? आपको प्यास कितनी है? किसी को लगता है अभी भरपूर ज्ञान मिल रहा है, किसी को लगता है ये ज्ञान अभी भी कमती है और जास्ती मिले। एक ही बात को दो नजरियों से देख रहे हैं। आरती, अर्थार्थी और जिज्ञासु, इस प्रकार से भी तीन कैटेगरी जिज्ञासु की बताई जाती हैं। कोई तो केवल अर्थ के लिए आता है कि घर में परेशानी है अर्थ की, शायद आशीष मिलेगी, गुरुजनों की आशीष से सब ठीक हो जाएगा, व्यापार ठीक हो जाएगा, घर ठीक हो जाएगा, जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो ठीक हो जाएगा। आरती कोई दुखों के लिए आते हैं, अचानक से जीवन कोई दुख आ गया तो उसकी निवृत्ति के लिए मन परेशान है, दुख में है, तो उसके कारण से गुरु की शरण में जाते हैं। फिर तीसरा जिज्ञासु होता है, उसे जिज्ञासा है ब्रह्म को जानने की, स्व को जानने की, आत्मा को जानने की। चौथी कैटेगरी भी बताई, ज्ञानी जन, जिनको कुछ ज्ञान होता है, ज्ञानी जन भी गुरु की शरण में जाते हैं। आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तभी कृष्ण भगवान ने बोला, ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय है। उसका अंतिम जन्म है, उसका दिया भी तैयार, बातें भी तैयार और तेल भी तैयार। क्या बचा? बस गुरु का संग पाकर
वो जोत से जोत मिलते ही दिया जल उठता है। जो श्रवण की प्रक्रिया है, फिर मनन की प्रक्रिया है। दोनों से आपका दिया तैयार होता है। श्रवण फिर मनन, उसके बाद ही निधिध्यासन की अवस्था आती है, जब वो ज्ञान जीवन में उतर जाता है। तो श्रवण भी आवश्यक हुआ, मनन भी आवश्यक हुआ, तत्पश्चात निधिध्यासन माना वो जीवन में ज्ञान समाहित हो जाता है। ज्ञान सुनना भी एक बहुत बड़ी कला है। किस दृष्टिकोण से ज्ञान सुनते हैं? सुनते हुए मन भागेगा, फिर उसको पकड़कर वापस ज्ञान में लाओ। इससे अभ्यास होता है, जहां शरीर है वहीं आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। तन कहीं, मन कहीं। त्रिवेणी नहीं हो सकेगी। तन कहीं पर है, मन में दूसरी बात चल रही है, और एक्शन अलग प्रकार का है। त्रिवेणी माना तीनों प्रकार से सामंजस्य, तीनों प्रकार से सामंजस्य की अवस्था, यह है त्रिवेणी। All fall in line, all the three fall in line. ये क्लियर हुआ आप लोगों को? भेद मन को प्रतीत हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। जैसे हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को सीधा आईसीयू में लेके जाते हैं, किसी को इमरजेंसी में, किसी को कंसल्ट करके भेज दिया जाता है। तो क्या ये भेदभाव हुआ, या जो पेशेंट है उसकी अवस्था के अनुसार उन्हें ट्रीट किया गया? तो उसे भेदभाव बोलना अनुचित होगा? भेदभाव तो नहीं कह सकते ना। तो जो उत्तम जिज्ञासु होगा वो सत्संग के आगे पीछे भी ट्यूशन ले लेगा, फोन कॉल पे भी पूछ लेगा, अपनी जिज्ञासा डाल देगा, प्रश्न डाल देगा। या नहीं करेगा ना? बहुत साल पहले, 15-20 साल पहले, कुछ योगी थे, वो दिन में 1-1 घंटा 2-2 घंटा बात करते थे। जब लैंडलाइन था, कॉल करके वो घंटों घंटों बात करते थे, प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न। यदि प्रश्न है, शंकाएं हैं, तो उसका निवारण पूछ के अवश्य कर लेना चाहिए, चाहे कितना गंदे से गंदा क्यों ना लगे। सोचने में कई बार अनुचित प्रतीत होता है कि इतना भद्दा प्रश्न क्यों करें,
पर यदि आपको वो चलता है तो कर लेना बेहतर है। शंका युक्त रहना गलत अवस्था है। जितनी जल्दी उसका निवारण किया जाए उतना अच्छा। पर पूछना भी किस लिए? केवल निवारण हेतु। पूछना भी किस लिए? केवल निवारण हेतु। दूसरे को बिलिटल करने के लिए नहीं, खिल्ली उड़ाने के लिए नहीं, अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने के लिए नहीं कि देखो मैं कैसे कैसे प्रश्न कर सकते हैं। जैसे स्कूल्स में कई बार क्लासेस में होता है, उस पूछने का कोई प्रयोजन नहीं है, पर डिस्टरबेंस क्रिएट करना, खिल्ली उड़ाना, मॉक करना, मजाक करना, अपनी बुद्धिमत्ता साबित करना, अपने को इंटेलिजेंट जताना। उससे ना तो पूछने वाले का कोई लाभ, ना ही बाकी किसी का लाभ। कोई जिज्ञासु ऐसे प्रश्न करता है कि 85 की आंखें खुल जाती हैं कि अरे क्या बात पूछी, आज तो मजा आ गया। फर्क है दोनों बात पूछने में। एक से सबका मन चल जाता है, ये क्या किया। एक सबकी आशीष पाता है, इसने क्या पूछा, बोला ना खाली। एक बोलने का परिणाम क्या, एक बोलने का परिणाम क्या। जो भी जितना विचारवान होगा उसकी भाषा भी परफेक्ट होगी और उसका शंका प्रश्न करने का लहजा तरीका भी परफेक्ट होगा, जो जितना विचारवान होगा। विचारवान बनते हैं चिंतन करने से, आत्मचिंतन। एक है माया का चिंतन। मेजोरिटी सत्संग में आने वालों में भी मेजोरिटी 99% वो आत्मचिंतन को महत्व नहीं देते। बस सत्संग आ गए, सुन लिया, इतना पर्याप्त है। नहीं, इतना पर्याप्त नहीं है। आत्मचिंतन करके उन वचनों को आपको अपना वचन बनाना है। बिना आत्मचिंतन के वो वचन आपके नहीं हो सकेंगे। या हो सकते हैं, आप बताओ। उन्हीं वचनों का आत्मचिंतन जब होगा तो वो वचन पराये नहीं रहेंगे, प्राण आपके हो जाएंगे। आप कोई बात बोलो, एक निश्चय से बोलो, एक वेवरिंग माइंड से बोलो, दोनों को पता लगता है या नहीं? आप झूठ तो बड़े निश्चय से बोलते हो, पर सत्य को निश्चय से नहीं बोलते। सत्य बोलने में वेवरिंग माइंड, असत्य बोलने में पूर्ण निश्चय। प्रतिमाओं में पूजा उलझी, विधियों में उलझा भक्ति योग। सच्चे मन से षड्यंत्र करे, झूठे मन से सच के प्रयोग। समझ आई ये बात कि नहीं? सच्चे मन से षड्यंत्र रचे, माना माया की बात सच्चे मन से, और झूठे मन से सच के प्रयोग। प्रतिमाओं में पूजा उलझी, विधियों में उलझा भक्ति योग। सारी भक्ति आपकी विधियों में है। कहीं भी कुछ पूजा पाठ का आयोजन हो, जन्मने पे चाहे मरने पे,
कई अपने को बुद्धिमान मानने वाले जरूर इंटरफियर करते हैं। नहीं जी सर, इसका इधर कर दो, ये चादर हटा दो, ये रस्सी ऐसे बांध दो, फलाना फूल वहां रख दो, मुंह मत ढको, नहीं मुंह ढक दो, मुंह में ये डालो, ये मत डालो। सारी भक्ति कहाँ उलझी हुई है? विधियों में। यही लड़ाई झगड़ा है। पूरे विश्व में यदि कोई मूर्ख कौम है तो वो हिंदू कौम है। पूरे विश्व में यदि कोई मूर्ख कौम है तो हिंदू कौम है। आपस में ही यूनिटी नहीं है, भिन्न भिन्न प्रकार के मता, एक आयोजन में भी सभी सहमत नहीं हो पाते। पूजा का प्रयोजन नहीं समझते, तभी विरोध उत्पन्न होता है। प्रयोजन समझ लोगे तो विरोध क्यों उत्पन्न होगा? ये विरोध ही, ये संघर्ष ही आपको भार युक्त करता है। ये जो विरोध है संसार में, जगत में, घर में, ये जो संघर्ष है सब जगह, यही आपको भार युक्त करता है। और भारहीन होना है तो इस विरोध से और संघर्ष से मुक्ति पाओ। विरोध करके क्या पाते हो ये बताओ? क्या हासिल होता है विरोध करके? इधर की केमिस्ट्री खराब होती है, सामने वाले की केमिस्ट्री खराब होती है। खुद झूठ में चलते हैं, सामने वाले को सच में लाना चाहते हैं। खुद झूठ में खड़े हैं, चाहते हैं सामने वाला सत्य में आ जाए। क्या ये संभव है? एक बार नसरुद्दीन जी, सभी जानते हैं नसरुद्दीन को, नसरुद्दीन शाह। अच्छा, शाह नहीं है क्या वो? मैं गलत बोल गया, फिर नसीरुद्दीन बोल देते हैं फिर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अध्यात्म जगत में सबसे चरम पर नसरुद्दीन है। जब भी कोई कहानी सुनाई जाएगी, दृष्टांत सुनाया जाएगा, तो उसमें एक कैरेक्टर होगा। कौन? नसरुद्दीन। इनकी कहानियां इतनी रसदार हैं, इनकी कहानियां इतनी रसदार हैं। आप गन्ने का रस पियो तो भी उसके सामने फीका है। एक बार नसरुद्दीन गांव में जा रहे थे। बच्चों का काम होता है किसी को भी छेड़ना, तो नसरुद्दीन को छेड़ा करते थे। नसरुद्दीन तंग आ गया था, मैं क्या करूं? तो बोला कोई बात नहीं, एक दिन मैं भी इनसे बदला लेंगे। एक बार सवेरे उठकर बाहर आया गांव में, बच्चों को बोला, अरे तुम्हें पता है आज गांव के बाहर भंडारा लगा है, वहां बहुत सारे खाने के पदार्थ बट रहे हैं। एक सेठ जी ने भंडारा लगाया है और वहां बहुत सारा सामान वो फ्री में बांट रहे हैं। पहले तो बच्चा राजी ना हुआ, पर जब इसने स्ट्रेस से कहा, दबाव डाल के कहा, तो वो राजी हो गया। वो भाग के गांव के बाहर जाने लगा और बच्चों को भी उसने बताया कि ऐसे ऐसे बाहर है। तो सबको होता है पहले हम जाके क्यों ना ले लें। तो धीरे धीरे पूरे गांव में सभी बच्चों को इस बात का पता चल गया। सारे बच्चे भाग भाग कर गांव के बाहर जाने लगे। जब बच्चों को भागते देखा तो माता पिता को लगा, अरे ये क्यों भाग रहे हैं। उन्होंने भी जानकारी निकाली, बोले हम भी चलते हैं। तो सब बड़े बूढ़े भी जाने लगे। नसीरुद्दीन ने देखा, अरे सब गांव वाले बाहर जा रहे हैं, कुछ बट रहा है, हो सकता है सत्य ही हो। तो वो भी जाने लगा, मैं भी गांव के पास जाता।
झूठ बोलने वाला स्वयं भ्रम में आ गया, कहीं सत्य ना हो, खुद भूल गया मैंने ही झूठ बोला था, कहीं सच में ना बट रहा हो। यही हर जीव की अवस्था है। मुल्ला नसरुद्दीन कौन है, अब बताओ? खुद ही झूठ की शुरुआत करते हो, खुद ही उस पर विश्वास भी करते हो, फिर झूठ को बढ़ाते हो, फैलाते हो, घर में, मोहल्ले में, समाज में, इधर उधर। आपका नाम होना चाहिए झूठ का प्रचारक। क्या नाम होना चाहिए? झूठ का प्रचारक। ये बात समझ आई सारी जो चली? और वाणी में क्या सुना वो बताओ। गुरु हमारे अहंकार को मारता है। जी, जो है नहीं उससे आपको अवगत कराता है। आप हो नहीं, आप बोलते हो मैं हूं, गुरु बोलता आप हो नहीं, ना होने से अवगत कराता है। जो अहंकार है, गुरु बोलता है नहीं, वास्तव में ये झूठा मानना है। आप बताओ सच कैसे हुआ? जब आप कॉलेज में थे तो अनमैरिड थे, अनमैरिड, अविवाहित। आपने बोला मैं अनमैरिड हूं, फिर 2-4 साल बाद बोला मैं मैरिड हूं। आपने स्थिति बदल ली अपनी। फिर आपने बोला मैं पिता हूं, फिर बोला मैं ससुर हूं, कई बोलते मैं बिजनेसमैन हूं, कई बोलते मैं रामनगर निवासी हूं, कई बोलते मैं इंडियन हूं, कई बोलते हो हिंदू हूं, कई बोलते हो मेल हूं। एक बूढ़ी माई, अब बात पूछते हो तो बात याद आती है ना। एक बूढ़ी माई बस में चढ़ी, दिल्ली से बस कहीं जा रही थी हिल स्टेशन पर, तो माई जाकर बैठ गई टिकट लेकर। एक व्यक्ति आया, बोला माई खड़ी हो, ये सीट तो मेरी है। उसे उठा दिया और खुद बैठ गया। माई ने दूसरी सीट खाली देखी, वहां जाकर बैठ गई। फिर और कोई व्यक्ति आया, बोला ये माई सीट मेरी है, खड़े हो, उसे उठा दिया। तो माई 10-15 जगह घूमती रही, कभी इस सीट, कभी उस सीट, कभी यहाँ, कभी वहां, कभी यहाँ, कभी वहां। फिर कंडक्टर आया। कंडक्टर ने पूछा माई टिकट दिखाओ। टिकट दिखाई तो कंडक्टर बोला माई आपकी सीट वो वाली है, वहां जाकर बैठो। फिर माई उस सीट पर जाकर बैठ गई। आप बताओ उस सीट पर बैठने के बाद क्या किसी व्यक्ति ने उस माई को उठाया? क्यों नहीं उठाया? क्योंकि वो उस समय सही सीट पर बैठी। आप सही सीट पर बैठते ही नहीं हो पूरी उम्र। कहीं बाप की सीट, कभी ससुर की सीट, कहीं बिजनेसमैन हूं, कभी फलाना मल हूं। मल ही रहेगा ना, मल। गुरु बोलते हैं फलाना मल। अब मल कितनी गंदी चीज है आप सोचो। आपके होने को मल की उपाधि दी, मल की संज्ञा दी। जब तक आत्मा की सीट पर नहीं बैठोगे, हर सीट से आपको उखाड़ दिया जाएगा। तो ऐसी सीट पर बैठो जहां से कोई भी आपको उखाड़ ना सके। संसार से भी आपको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा।
भगवान बोलते हैं हम उस सीट पर हैं हम उस सीट पर हैं जहां पर हमें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। कौन सी सीट है वो? आत्मा की सीट। तो बूढ़ी माई बन के घूमते रहोगे तो कुछ भी ना होना ही भगवान का होना है। कुछ भी हो तो केवल कुछ भी ही हो, कुछ भी हो तो कुछ भी ही हो, कुछ नहीं हो तब भगवान हो। कई पीछे पड़े रहते हैं, मैं भगवान कैसे हूं, भगवान कैसे हूं। मैं जो समथिंग हूं उसको तो देखो, कैसे समथिंग हूं। कुछ जो बन के बैठे हो उसको तो माइनस करो। 2 सीट पे नहीं बैठ सकते, इम्पॉसिबल है। कुछ बनोगे तो केवल कुछ ही बनोगे। अब कुछ बनना मंजूर है या एवरीथिंग बनना मंजूर है? 2 ही ऑप्शन है, दोनों पे नहीं बैठ सकते हो एट ए टाइम, एक ही पे बैठोगे। या राम रहेगा या काम रहेगा। किसको बिठाने का, राम को या काम को? दोनों को नहीं बैठा नहीं जी, दोनों को अलाउ नहीं है। राम को बिठाने के बाद सारे काम स्वतः ही पूरे होते हैं ना, कुछ बचता नहीं है ना, बचता जीव को है। जब तक जीव है उसको बचा हुआ है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये कैसे होगा, ये कब होगा, या सोचेगा अपना भी टाइम आएगा। जीव क्या करता है, अपना भी टाइम आएगा कभी। जो भी ये सोचता है अपना टाइम आएगा, उसको कभी टाइम नहीं आएगा। जो ये सोचता है अपना टाइम आएगा, उसको कभी टाइम नहीं आएगा। जो राम को लेके चलेगा और काम भी करेगा, दोनों चीजें आएंगी। काम स्वतः ही होता है, काम को तो छोड़ दो ना, काम के पीछे क्यों पड़े हो। काम स्वतः हो रहा है। जिस प्रकार प्राण वायु स्वतः ही अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। आप क्या करते हो उसके लिए, प्राण वायु के लिए? दिल आपका धड़क रहा है, उसके लिए क्या करते हो ये बताओ। खून साफ हो रहा है, उसके लिए क्या करते हो ये बताओ। ये तो राम की क्रिया चल रही है। हाँ बस चल रही है ना, सब स्वतः ही हो रहा है। ऐसे सारा संसार जगत स्वतः ही चल रहा है, ऑटो पायलट मोड पर। कौन सा मोड? ऑटो पायलट मोड पे। नई नई टर्म्स तो यूज करनी चाहिए ना, मनाही थोड़ी है, हमें भी तो अधिकार है यूज करने का। भीमसेन जी कहाँ गए? अच्छा ये दे, इन्होंने नया टाइटल दिया, मॉडर्न गुरु हैं। हमारे गुरु कौन से हैं? मॉडर्न गुरु। जी दादा, पहली वाणी में था कि हमको अपने मन को समझा देना चाहिए कि हम कभी भी गुरु के कर्म में न जाए, क्योंकि गुरु को तो भिन्न भिन्न टाइम पे भिन्न भिन्न राइट बात है ना। भिन्न भिन्न वो करने को। दादा भगवान ने भी लीला करी, जब देखा भीड़ हो गई, बोला बुला लो सबको। सबको बुला लिए तो दादा ने तो गालियां दी। रियल में माँ की बहन की गालियां देते थे दादा। तो धीरे धीरे उठ के जाने लगे। जब थोड़े से बचे तो फिर दादा ने वाणी शुरू करी कि हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें योग्य है या जो जिज्ञासु है वही चाहिए। कबीर की जब ख्याति हो गई, कबीर भी रिक्शा में वेश्या को साथ लेके बैठा, हाथ में शराब की बोतल, और मेन बाजार से निकला। बैलेंस बराबर हो गया ना। कीर्ति से अपकीर्ति कराने पे बैलेंस बराबर हो जाता है।
तो हमने भी अपनी अपकीर्ति करने वाले रखे हैं दुनिया में, आपको नहीं पता लगेगा। कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते। तो ऐसे बैलेंस बराबर होता है ना, केवल कीर्ति नहीं होती है, अब कीर्ति भी साथ में होगी। इस बात को समझ लेंगे तो दुख नहीं होगा ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो बात चल रही थी अपना टाइम आएगा, जिसका अभी टाइम नहीं है उसको कभी टाइम नहीं आएगा। जिसका अभी टाइम नहीं चल रहा ना उसका कभी नहीं आएगा लाइफ में, समझ लो। हम सबको तो आ गया नहीं। हम सबको आ गया, वाह, आप सबके लिए इन्होंने बोल दिया अपनी तरफ से। इन्होंने तो बोला नहीं हमारा आ गया। सबको आ गया। सब एक गाड़ी में बैठे हैं, सबका काम है। अरे वाह, चलो इसी खुशी में सबको पिकनिक पे लेके चलेंगे फिर। अभी इस संडे से नेक्स्ट संडे देखते हैं, डे बता देंगे डेट। संडे ही रखेंगे, वैसे तो सबका ऑफ रहता है, और दिल्ली एनसीआर में लेके चलेंगे, पास में ही 15 किलोमीटर में। क्योंकि जो विंटर्स में ना अच्छा रहता है, एक तो सब हीरो बन के जा सकते हैं, जैकेट वैकेट डाल के, हाथ डाल के, चश्मा लगा के, पानी का चक्कर नहीं, पंखे का चक्कर नहीं, एसी का चक्कर नहीं। हीरो कब बनते हैं? सर्दी में तो हीरो बन के घूमते हो, गर्मी में थोड़ी। फिर वहां पे धूप में भी बैठ सकते हो, धूप का एंजॉय करो, गेम्स खेलो, स्पोर्ट्स खेलो, क्विज होंगी, सब करेंगे ना। दादा भगवान ने जो प्रथा चलाई, क्या क्या दादा ने किया, तो हम भी चाहते हैं हम भी उसी ट्रैक पर चलें, क्योंकि उसी ट्रैक में रस है। रुखा रुखा ज्ञान नहीं। जी एक बताया ना, आत्मचिंतन ही नहीं, विचारवान ही आत्मचिंतन में होता है। तो इसमें जब ये बताया कि मेरा है, मेरा बनेगा, जब विचारवान ही आत्मचिंतन बनता है वो, मतलब लेकिन जब वो मेरा होगा उसको लाइन को दिल नहीं होगा। विवेकवान बोला ना, जो विचार करेगा उसका विवेक जागृत होगा, वो आत्मवान बनेगा। तो विचार करने से विवेक खुलता है ना। और चिंतन कौन सा? आत्म चिंतन बताया। चिंतन कौन सा? आत्म चिंतन। बाकी फिजूल की बातें सोचने से तो ज्यादा अच्छा क्या है? आत्म चिंतन करो। कभी वाणी का, वचन का, भजनों का, भजनों में भी बहुत सार है। कुछ भी नहीं है तो अपने साथ बैठो, मैं कौन हूं उसकी पहचान करो, उसके डीप में जाओ। ये श्वास चल रहे हैं तो किस आधार पे चल रहे हैं? प्राण वायु का स्रोत क्या है, उसमें जाओ। ये जो सब जानता है ये कौन है, उस तक जाओ। स्रोत तक जाने का पुरुषार्थ तो करो। उस और कोई भी नहीं विचार करता, कोई पुरुषार्थ नहीं करता, नील, किसी की भी इंक्वायरी नहीं आती है। सिंपल हरिओम, 85 योगियों का हरिओम शुक्राना, हरिओम शुक्राना। तब शुक्राना माना जाएगा आपका जब आप आत्म चिंतन करोगे। ये तो वैलिड नहीं है ना, वैलिड नहीं हुआ ना। अच्छी बात है आप गुरु को सुबह याद करते हो, पर रियल में कब होएगा? जब आप वचन की पालना करोगे, आत्म चिंतन करोगे। व्यर्थ का समय गंवाना बंद कर दो। फालतू के रिश्तेदारों को कॉल्स करना बंद कर दो। जो वृत्तियां खराब करते हैं, मैं वहाँ शादी में गई थी, क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या पहना, क्या खाया, क्या दिया, क्या लिया, कब आए, कब गए, उससे निकलेगा क्या ये बताओ? क्या हासिल होगा? रजोगुण बढ़ेगा। रजोगुण बढ़ने पर इच्छाएं बढ़ेंगी, आपको भी चाहना होगी। वृत्ति खराब होगी ना। हम लाए हैं ब्रह्मकार वृत्ति गुरु द्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे
मनवा संभाल के। कौन रखेगा ये वृत्ति संभाल के? हम सब चलो बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच। इसको ये क्या मन का समझाना बोल सकते हैं, जैसे ये जो विचारवान हुआ है, ये मन का समझाना ही हुआ ना। मन से परे की अवस्था है ना। हम्म। कोई वचन लेके बैठो जो सत्संग में आपने सुना या वाणी में सुना, उसका चिंतन करो, उसका अर्थ निकालो और डीप जाओ उसके। तो जो अर्थ बताया गया उससे भी आपको अलग अर्थ आएंगे, जब विचार करोगे तब आएंगे ना। क्योंकि किसी भी वचन का एक अर्थ एब्सोल्युटली नहीं होता है, विभिन्न अर्थ हो सकते हैं, पर विभिन्न अर्थ कब आएंगे? जो आप विचार करोगे। हमें लकीर का फकीर नहीं बनने का है। जो भी बताया जा रहा है वो एक्सक्लूसिव नहीं है, वो इंक्लूसिव है। उसके अनेकों अर्थ निकल सकते हैं। जिस भी वचन का अपोजिट ट्रू नहीं है वो वचन राइट वचन नहीं है। हर वचन का अपोजिट भी ट्रू होता है, पर कोई उसकी परिस्थिति होनी चाहिए। किसी स्थिति में, परिस्थिति में उसका अपोजिट भी ट्रू होगा ही होगा। ये दृष्टिकोण कब खुलेगा? जब आप विचारवान बनोगे। माया का विचार छोड़कर ज्ञान का विचार शुरू करोगे। इतना समय मिलता है ना आप लोगों को, क्या बताएं। 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार तो आप टॉयलेट जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट एवरेज लगाओ। वहां क्या विचार नहीं कर सकते? किचन में काम करते हो, हाथ काम कर रहे हैं, उसमें विचार नहीं कर सकते? कर सकते हो। डॉक्टर को दिखाने जाते हो, वहां वेटिंग में रहते हो, वेट करते हो, क्या करो? बाकी पेशेंट्स को देखो या विचार करो? जो बाहर मुखी है ना, वो तो बाहर मुखी में सबको देखेगा, बाहर बस पाक जाएगा तो भी बाहर लोगों को देखेगा। अपने को देखना आरंभ करो ना, अंतर्मुखी दृष्टि। दृष्टि मेरी अपने पे। बाहरमुखी दृष्टि वाला हमेशा जजमेंट में रहता है। ड्रेस जज करेगा, शक्ल जज करेगा, इसकी शक्ल उससे मिलती है, इसके बाल उसी जैसे कटे हैं, क्या किया? यही काम करेगा ना। बाहरमुखी वृत्ति वाला यही काम करता है 24 घंटा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? उनसे कुछ हासिल तो हुआ नहीं ना आज तक। चलो करो अब रिवाइज। गुरुजी बड़ा अच्छा बताया, ये सही सीट पे बैठेंगे फिर कोई नहीं उठा कोई नहीं, किसी का कोई माई का लाल नहीं जो उठा सके। अच्छे योगी से जलीस करके भी ज्ञान पाया है। राइट है, सीखो ना ये गुण मेरे में कैसे आए। गुण ग्राहक दृष्टि। आपने बताया ना, आत्मचिंतन करेंगे अगर, जो गुरु के वचन है उन पे अगर विवेक से आत्मचिंतन करेंगे तो निश्चय से हम बोल पाते हैं। हाँ, वेवरिंग माइंड नहीं होगा ना। वेवरिंग माइंड अपना हो जाएगा। जी। अपना हो जाएगा। ये कि हम तो खुद झूठ में जी रहे हैं, लेकिन सामने वाले को सत्य में जीने का करते हैं कि ये हाँ, सत्य सत्य नहीं में है, आ हम जाए। झूठ में जी रहे हैं। सच्चे मन से षड्यंत्र रचे, झूठे मन से सच के प्रयोग। तुम्हारी श्वास भी अच्छे कवि है। हम जहाँ से माल मिलता है हम तो खींच लेते हैं ना, हमें मतलब नहीं कौन बंदा क्या है, हमें तो अच्छी बात से प्रयोजन है बस। चाहे वो गाना हो, जोक हो, कोटेशन हो, श्लोक हो, छंद हो, कुछ भी हो ना। स्त्री ने बोला हो, पुरुष ने बोला हो, किसी ने बोला हो, चाहे आशाराम नहीं बोला हो, हमें तो किससे मतलब है? मतलब की बात से मतलब है ना। आप देखोगे विकार,
ये नहीं देखोगे ऐसा क्या गुण है कि अभी बंदा 2-3 लाख को इकट्ठा कर सकता है, ऐसी क्या उसमें ताकत है, क्या पावर है उसकी वाणी में, वो नहीं देखोगे, पर विकार देख के अपना कर्म जरूर बनाओगे। आप तो 100 को भी इकट्ठा नहीं कर सकते। बोलो वाणी 100 को इकट्ठा करके दिखाओ। पहली वाणी में ये भी बहुत अच्छा लगा कि बच्चे ने अपने पिता को कहा कि मैं इतना बड़ा कब होऊंगा कि मैं जो चाहूँ वो कर सकूं। उन्होंने कहा कि ये नहीं करना, जो चाह रहे उसे प्यार से और सेवा समझ कर करो। मतलब बाप ने बोला इतना बड़ा तो मैं भी नहीं हुआ, मैं भी तेरी माँ से पूछ के करता हूँ काम। तू कैसे बड़ा हो जाएगा, मैं आज तक बड़ा नहीं हुआ। माँ सबसे बड़ी है ना। तभी तो गुरु माँ बोलते हैं आपको। बोलो एक एक पॉइंट क्या क्या ज्ञान है। सुनना भी एक कला है। मन भागेगा फिर आप लाए, उससे अभ्यास होता है। जहाँ तन हो वहाँ मन हो, त्रिवेणी अवस्था होनी जरूरी है। हाँ हाँ, तन मन साथ होगा ना तो कर्म भी अकॉर्डिंगली होगा। श्रवण और मनन के बाद निध्यासन की अवस्था बनती आएगी, राइट है। सब चाहते हैं निधिध्यासन की अवस्था आ जाए, पर जादू से थोड़ी आएगी। कोई फैक्ट्री में कोई चीज बनती है प्लास्टिक की, मोल्डिंग लगी हुई है वहां पे, या इंजेक्शन वाली, क्या बोलते हैं उसको, लंबी वाली मशीन, नहीं वो इंजेक्शन बोलते हैं उधर तो घोंडली में। कोई आपने डाला, दाना डाल दिया, पीपी डाल दिया, एलडी डाल दिया, प्रोसेस में है, पहला कुछ पार्ट बनेगा, फिर दोबारा जाएगा, फिर आगे ये जुड़ेगा, फिर जाएगा, फिर ऐसे, और फिर जाके लास्ट में प्रोडक्ट निकलेगा। प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा ना, या सीधा पीपी दाने का सीधा प्रोडक्ट निकल जाएगा, पॉसिबल नहीं है ना। फैक्ट्री को भी नॉलेज है थोड़ी सी। देख रहे कैसे बता रहे। और ये भी बहुत अच्छा बोला, कुछ भी हो तो कुछ हो और कुछ भी नहीं हो तो तुम भगवान। हाँ, वंडरफुल बात, बहुत बढ़िया बात। सबसे अच्छी बात है ये। जिन्होंने प्रश्न पूछने चाहिए पर अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने के लिए, ये नहीं, हाँ, उसके निवारण के लिए, नॉट फॉर द सेक ऑफ आस्किंग। उसके निवारण के लिए प्रश्न पूछने चाहिए। बाहरमुखी नहीं बनना चाहिए, अंतर्मुखी बनना चाहिए। अंतर्मुखी। गुरु भेदभाव नहीं करते, गुरु भेदभाव नहीं करते, हमारी जिज्ञासा है। जितनी हाँ, हाँ। पात्रता होगी उतनी ही अपने आप। जैसे आप पात्रता लेके आओगे 2 घंटा भी एक्स्ट्रा देंगे, आपकी पात्रता हो ना। गुरु भेदभाव नहीं। हम्म। सच्चा शुक्राना, सच्चा शुक्राना क्या है? जो लकीर का फकीर बनते हैं ना, ये अपना अनुभव शेयर करें ना सबके। राइट है। अब तभी उसमें निश्चय में दृढ़ता होगी। निश्चय तो रोज गुरु परंपरागत तरीके से ना चलो, हमारा कहना ये है। जो परंपरागत तरीके से चलते हैं वो नई सोच नहीं रख सकते। परंपराओं को तोड़ो, उसके बाहर निकल के चलो। परंपरागत ज्ञान है, आपने वाणी सुनी, बस आपने वही वाणी का एज इट इज कि बस यही ट्रुथ है, यही ट्रुथ नहीं है। आप विचार करोगे तो नए आयाम खुलेंगे। ऑनलाइन मीटिंग में जरा सा भी एक नया आयाम बता दिया जाता है तो विरोध करने वाले खड़े हो जाते हैं। क्या आपने इसको ऐसा क्यों बोल दिया, आपने आत्मा को वस्तु क्यों बोल दिया। जब जो सीमित सोच में है वो बात कैच ही नहीं कर सकेगा ना। असीम वाला असीम को कैच कर सकता है, सीमित वाला असीम को कभी कैच कर ही नहीं सकता, संभव। आप यदि अस्थिर हो तो स्थिर को कभी भी जान नहीं सकते, असंभव। स्थिर ही स्थिर को जान सकता है या पा सकता है, स्थिर ही स्थिर को जान सकता है या पा सकता है।
आपका जो स्वरूप है, आपका जो होना है, वो स्थिर है। जी। मुझे ये बात तो बहुत अच्छी लगी। कुछ ना होना ही भगवान का होना है। हाँ, कुछ हाँ। नहीं हो तभी भगवान। हाँ, भगवान ये क्लैरिटी आई ना नई बात की। हम्म हम्म हाँ, ये बता रही थी, एक विचार को लेकर नहीं बैठ जाना, बस गुरु के विचार को, उसको उस पे और देखो, उस पर और हाँ। विचार करो, क्योंकि उसके बहुत सारे आयाम हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। करोगे इसको? हाँ जी, अच्छा। करोगे तो। जी, और बोले सभी? कुछ अंदर जिज्ञासा होती है, तभी तो गुरु समझते हैं ना। अभी आपने बताया ना कि तुम्हारा बोलने से ही पता चलेगा ना कहाँ खड़े हो, राइट है, तो बोलना भी कहते हैं, सुनकर बोलना भी जरूरी जरूरी है, राइट है, अच्छी बात है। पता चलता है ना अपना। कहीं रेक्टिफिकेशन होगा, ठीक करना होगा तो ठीक किया जाएगा, एप्रिशिएबल होगा तो एप्रिशिएट भी किया जाएगा। और अगर गलती नहीं है तो सुधार के भी। जी जी, एप्रिसिएशन भी जरूरी होती है। जिज्ञासु को एप्रिशिएट किया जाता है तो उसे मोटिवेशन मिलता है। आप सोचना, जब कभी भी आपको एप्रिशिएट किया जाता है तो मोटिवेशन का काम करता है ना, करनी ये और करो, ये और करो, ये ऐसे अच्छा लगा, चेहरे पे चमक ही आ चमक आ जाती है। और गुरु के आशीष मिलते जी हाँ वैशाली, क्या सुने? ऐसे आपस में गुरु जी, जैसे आपने बताया कि काम को भी राम पे ही छोड़ दो, मतलब हमें राम पे फोकस करना है, काम पे नहीं, वो खुद से हो जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है। चिंतन से हम खराब होता है ना केस, बिल्कुल ठीक। चिंतन करके पालो बच्चे को, क्या होगा इसका, कैसे होगा, क्या भविष्य है। तो आप कौन सी वाइब्रेशन भेज रहे हो बच्चे की तरफ? फेथ वाली नहीं भेज रहे ना, भरोसे वाली नहीं भेज रहे। फियर भेज रहे। हाँ, अपना फियर उसको भी डाल रहे हो, वो भी फियरफुल बनेगा, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरा क्या होगा। बी पॉजिटिव, आशावादी रहो ना, हमेशा हमेशा आशावादी। केवल आशा नाम नहीं रखना है कि आशा नाम रख लिया काम हो जाएगा, और आशावादी होने का है ना। हाँ संजय, आप बोल रहे थे कुछ। कल ऐसे ही जैसे कोई बात हुई थी बिटिया से, तो उसने कहा मैं काम करूँ, मैंने कहा नहीं स्टॉप, ये ना कमर थक चुकी है, तो उसको तो बोल के आ गई, तो एकदम से अंदर अच्छा लगा, कितना अच्छा बोला, कमर थकी है, मैं नहीं थकी। हाँ, तो उसमें जैसे आप कहते हैं ना विचार करो, अभी कई बार अपने आप ही अंदर से होता आ जाती है ना बात। बिल्कुल डिस्टर्ब, अरे देखा ही तो है, देखने में पता चला ना कि बोला। कई बार क्या बोलते, मेरी कमर थक गई, अब ये हो या मैं थक गई, हाँ, दोनों में बिल्कुल अंतर है एकदम ना। से अच्छा लगा कि थोड़ी लैंग्वेज में बदल रही है। हाँ बदलती है ना। वो समीर जैन आते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया के जो मालिक है ना, वो सत्संग आते थे शुरू में ही, हमें पता लगा टाइम्स ग्रुप के मालिक हैं, तो हमने देखते अरे इतने बड़े आदमी, इनको क्या जरूरत है सत्संग की, ये तो हजारों एम्प्लॉयज हैं इंडिया के अंदर, फिर भी सत्संग आते हैं और बैठ जाते कभी नीचे कभी कहीं, बात भी करते हैं। हमें इनवाइट भी किया उन्होंने बहुत बार घर पे, 5 स्टार ताज के सामने घर था, तो वहाँ जाते थे, स्विमिंग पूल में नहा लिए, कोर्ट था, खेल रहे हैं, बहुत कुछ मतलब। पर देखते थे वो जब बोलते थे कुछ, तो बोलते थे भगवान ने इसको बोला, ये वहाँ गया, तो मैं ये अलग सी भाषा क्यों बोलते हैं। मैं नया नया था और मुझे समझ नहीं आता था, इसको बोला, ये गया, इसने ऐसा, फिर बाद में समझ आया अच्छा ये भेद करके बोलते हैं, इसको अलग करके बोलते हैं, इसको अपने को अलग करते हैं, इसको अलग करके ऐसे बोल, ताकि याद रहेगा ना। आप करो अभ्यास, बड़ा मुश्किल है। इसको खाना दे दो, ये वहां गया था। बाकी भी हैं सब लोग प्रेजेंट। संघर्ष भार मुक्त करता है। हाँ, भार मुक्त करता है। भार युक्त करता है, संघर्ष से भार उत्पन्न होता है, संघर्ष और विरोध से, संघर्ष और विरोध आपको भार युक्त बना देते हैं, जबकि होना है भार मुक्त, तो इन दोनों को छोड़ना होगा। हाँ लिखने में गड़बड़ हो जाती है ना, भार युक्त और मुक्त दोनों में थोड़ी सी गड़बड़ है सुनने में। हिंदी वाले अच्छे समझ सकते हैं ना। अध्यात्म का जो मजा है वो हिंदी भाषा में ही है, इंग्लिश में बोला जाएगा तो रस सारा निकल जाएगा।
हाँ शीतल बोलो कुछ। क्या समझे हो? आत्मचिंतन करना है। हाँ हाँ चाहे वॉशरूम में करो, किचन में करो, हाँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म। वाणी से कुछ सेंटेंस लेकर उसको पूरा दिन कर कंक्लूजन कर गुरु से विचार, अपने विचार व्यक्त करने में हिचकना नहीं है। हम्म। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट आत्मचिंतन से ना एनर्जी बढ़ती है। आपने असाइनमेंट तैयार किया, आप थक रहे हो, 5 मिनट स्टॉप करके आप आत्मचिंतन कर लो, वापस एनर्जी आ जाएगी। When you want to relax, change the work. महात्मा गांधी ने क्या बोला? If you want to relax, change the work. ठीक है, सहमति? नसीरुद्दीन शाह का भी बहुत अच्छा लगा। नसीरुद्दीन शाह का जो अपने शाह तो है नहीं उसमें भाई, खाली नसरुद्दीन है। नाम ही बदल दिया, कैरेक्टर का ही नाम बदल दिया पूरा। मतलब अपने झूठ से कैसे भ्रमित हाँ, होगा किसी ने नहीं बोला देखो रिवाइज पॉइंट, इतना सुंदर तो ये स्टोरी थी। अभी बोला रिलैक्स करने के वर्क चेंज कर ले क्या? हाँ, एक काम कर रहे हो, थक गए तो दूसरा काम करने लगो। अब काम करके थक गए, थोड़ी देर के लिए दूसरा काम करो, खाना खाने लग गए आप, उसमें भी तो काम कर रहे हो ना, तो रिलैक्स हो गया, फिर वापस काम पे चले गए। ऐसे करते हो ना? खाना खा के रिलैक्स होता है कि नहीं होता? काम तो तब भी किया ना। और से मन हट जाता है। हाँ हाँ हाँ, राइट है। जो भान है ना मैं कर रहा हूँ, उसमें परिवर्तन आता है। जी दादा, आज ये बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारे भाइयों और तुम्हारे शुक्राने तब माना जाएंगे जब तुम स्रोत तक पहुंचो। हाँ, उसका अभ्यास करो। यानी कल से भेजना बंद कर दो, ऐसा मत करना भाई। सुबह उठ के देखता हूँ किस किस की हरिओम आया है। हरिओम हरिओम। देव प्रसाद में खड़े हो। एक आपने पॉइंट और अच्छा बताया कि संसार में उत्पन्न विरोध हमें भार युक्त बनाता है। हाँ हाँ जी, बातों में उलझे रहते हैं, वो हमें भार युक्त बनाते हैं। इधर बैठ जाओ आप सब इधर। हाँ, और बात करो इतने जब तक प्रसाद सर होए। हाँ जी अंजू जी, हरिओम। है अस्थिर स्थिर को नहीं पा सकता, स्थिर ही स्थिर को पा सकता है, जान सकता है। स्थिर ही स्थिर स्थिर को भी संभाल सकता है, स्थिर अस्थिर को भी संभाल सकता है। आप देखो जब गंगा जी अवतरित हुई, किसने लिया सिर पर? शिव ने लिया। शिव तत्व स्थिर तत्व है, और कोई समर्थ नहीं था। गंगा जी अस्थिर तत्व है, अस्थिर को भी संभालने में कौन सक्षम है? स्थिर सक्षम है ना। स्थिर अस्थिर को भी संभाल सकता है और स्थिर को भी संभाल सकता है। आपको समझ आ रहा है वैशाली? अच्छा लग रहा है? लोटरी आपकी खुल गई कि नहीं अभी? लोटरी लोटरी कौन सी लॉटरी? लॉटरी हाँ की खुली नहीं। खुल गई? अच्छा। लॉटरी तो उसी दिन खुल जाती है गुरु जी, जब जहाँ आना चाहते हैं।
है सबसे बड़ी, गुरु बैठे हैं अंदर में, जैसे सूरज हो अंबर में, जैसे मोती समंदर में, गुरु महिमा है सबसे बड़ी।